दोस्तों किसी इंसान का ग्रोथ उसके माइंडसेट पे पूरी तरह डिपेंडेंट होता है क्योंकि जैसा माइंडसेट होगा वो इंसान उतना ही लाइफ में ग्रोथ पा सकता है। तो माइंडसेट को समझेंगे कि एक स्टोरी के थ्रू जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा बट उस पे एक बार ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एक बार क्या हुआ कि अकबर और बीरबल कहीं जा रहे थे। सडनली अकबर को ख्याल आता है कि हमारे राज्य में सब कुछ तो बैलेंस है फ़िलहाल, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? तो बीरबल ने आंसर किया कि सर तब देखा जाएगा जब ये प्रॉब्लम आएगी, तब हमारे पास सॉल्यूशन है। अब कुछ सालों के बाद में ऐसा प्रॉब्लम आया कि पूरे राज्य में सूखा पड़ गया, कुछ भी अनाज पैदा नहीं हो रहा, खाने के लिए प्रॉब्लम्स आने लगे हैं प्रजा को पूरी। तो बीरबल को बुलवाया गया और बीरबल से पूछा गया कि अब वो सॉल्यूशन बताइए। तो सिंपली बीरबल ने एक इंसान से मिलवाते हैं। अकबर कुछ सैनिकों को लेकर एक इंसान के पास जाते हैं जो कि एक व्यापारी होता है, एक छोटा व्यापारी। उससे अकबर बोलते हैं कि ये कौन है? तो बीरबल बताते हैं कि एक छोटा-सा व्यापारी है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, आप इससे माँग सकते हैं जो माँगना हो। तो व्यापारी मना कर देता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो बीरबल उसे बताते हैं कि आप पैसे दे दो, नहीं तो वो सैनिक हैं, बहुत मारे जाओगे। तो फिर भी इंसिस्ट करता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब सैनिकों ने उसे बहुत पीटा, उसके बाद बहुत सारा उसने पैसा दिया। राजा को समझ नहीं आया कि इसके पास पैसे इतने कहाँ से हैं। पूछा रीज़न तो उसने बताया कि मैंने टैक्स चोरी किया है महाराज और इतने सारे पैसे हैं और भी अनाज वगैरह है कुछ, तो उसने सारे कुछ दिए और राज्य में डिस्ट्रीब्यूट किया गया सारी प्रजा को। अब चूँकि उसने चोरी किया था तो राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने उसे पनिशमेंट के तौर पे उसको जेल में बंद कर दिया। वो जेल में है और जो उसने पैसा और अनाज दिया उससे कुछ महीनों तक चला। सेम सिचुएशन दोबारा से फिर आ गई क्योंकि वो इनफ नहीं था, राज्य बड़ा था। अब सेम सिचुएशन आ गई, फिर बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने सेम पर्सन से मिलवाया और बोला कि इसके पास फिर पैसा है, आप इससे माँगो। दोबारा से अकबर उससे पैसा माँगते हैं, तो वो इंसान बोलता है कि सर मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? आपने तो मुझे जेल में बंद कर दिया है। तो बीरबल बताते हैं कि ऐसे मानने वाला इंसान नहीं है ये, तो उसको दोबारा से पीटा गया। तो उसने फिर दोबारा से बहुत सारे पैसे दिए। अभी राजा को फिर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो जेल में पैसे कहाँ से लाया है। तो राजा ने पूछा कि तुम्हारे पास फिर यहाँ से पैसे क्या कहाँ से आ गए? तो उसने बताया कि सिर्फ़ दिमाग लगाया और मैंने देखा कि लोग क्या-क्या बुराइयाँ करते हैं एक-दूसरे के बारे में या राजा के बारे में। तो एक-दूसरे से मैंने मिलकर बताया कि आप ये चीज़ करते हो, मैंने आपने आँखों से देखा और कानों से सुना, ये चीज़ मैं राजा को बता दूँगा जाकर। मतलब सीधा-सीधा उन्हें ब्लैकमेल किया, तो उनसे पैसे लिए, जितना मैंने बोला उन्होंने लाकर दिया, डर की वजह से। तो राजा को फिर बहुत गुस्सा आया कि कैसा आदमी है। फिर मैं फ़िलहाल पैसे ले लिए और राजा को दोबारा से गुस्सा आने की वजह से उन्होंने ऐसी जगह पर उसे भेज दिया जहाँ पे कोई नहीं रहता। एक पोर्ट होता है जहाँ पे रखवाली के लिए भेज देते हैं, जहाँ पे जहाज़ें आई और जाई जाती हैं। यहाँ ये वहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट वाला काम होता है। वहाँ पे कोई नहीं रहता, सिर्फ़ वो रहता है। अब वहाँ पे अगर जैसे वो जाता है तो वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी हैं, मतलब पैसे कमाने के, क्योंकि एक-दूसरे को ब्लैकमेल किया जाना वहाँ पे बहुत ईज़ी होता है। ईज़ी क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे स्मगलिंग ज़रूर होता है पोर्ट पे। वहाँ पे कुछ हेरा-फेरी, कुछ चोरी, यहाँ से चोरी से माल ले जाना या सेल करना या किसी के लिए ले जाना ऐसा। तो उसने देखा होता है और एक-दूसरे से जाकर मिलता है। इस तरह वो पैसे कमाता है वहाँ से। अब तीसरी बार जब प्रॉब्लम आई क्योंकि जेल में जो पैसा दिया था इनफ वो भी नहीं था, वो 2-3 महीने के बाद सेम सिचुएशन फिर आ जाती है। फिर बीरबल को बुलाया जाता है और अकबर बोलते हैं बीरबल से कि सेम सिचुएशन फिर आ गया, अब बताइए क्या करें? तो अकबर सेम इंसान से दोबारा से मिलते हैं, बीरबल के कहने पे। सैनिक भी होते हैं। बीरबल उनसे बोलते हैं कि आप इससे फिर माँगो, इसके पास इस बार और भी पैसा है। अब वो फिर इंसिस्ट करता कि महाराज मेरे पास कोई पैसा नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ़ यहाँ नदी पर अकेले रहता हूँ, कोई नहीं है। तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएँगे? फिर ऐसे नहीं माना, जब पीटा गया उसे सैनिकों के द्वारा तब बहुत सारे उसने पैसे और अनाज दिए। इस बार ज़्यादा थे क्योंकि इस बार पोर्ट पे था और ब्लैकमेल करने पर उसे ज़्यादा अमाउंट में पैसे और अनाज मिलते थे, इसलिए। तो अकबर को समझ नहीं आया कि ये कैसा इंसान है कि इसके पास कहीं इसको छोड़ दो, इसके पास पैसे आ ही जाते हैं। तो बीरबल ने अकबर को समझाया कि सर ये प्रॉब्लम उस आदमी की नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये सॉल्यूशन है। वो किसी भी सिचुएशन में होता है, उसमें हमेशा सॉल्यूशन ढूँढता है। प्रॉब्लम कितनी भी हो,
आप अगर हल पे फ़ोकस करोगे, सॉल्यूशन पे फ़ोकस करोगे, तो सॉल्यूशन ही दिखेगी। अगर आप प्रॉब्लम पे फ़ोकस करोगे, तो प्रॉब्लम बड़ी होती जाती दिखेगी आपको। इसीलिए आप कोशिश करिए कि सिचुएशन कैसी भी हो, और अगर सिचुएशन बार-बार बैड सिचुएशन आ रही है जिसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आपको, बार-बार उसे हैंडल करना पड़ रहा है, इरिटेट हो गए हैं, मतलब आप सही ट्रैक पे हो। आप सॉल्यूशन पे फ़ोकस करिए तो सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। इस कहानी को ज़िंदगी में उतारिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा हमेशा, क्योंकि ये एटीट्यूड बिल्डिंग में आपकी हेल्प करेगा, जो आपके लिए बेटर होगा आपके लाइफ के लिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करिए।